ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए हम मूल पाठ पे आते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण। पंचम ब्राह्मण में हमने दो मंत्र देखा था और पीछे के मंत्रों में क्या देखा था कि ब्रह्म ने अन्न उत्पन्न किया, उसमें एक अन्न साधारण अन्न था, 2 अन्न देवताओं के लिए रखा, 3 अन्न खुद अपने लिए रखा और 1 अन्न पशुओं के लिए। तो 2 अन्न जो देवताओं के लिए था उसका नाम दिया उन्होंने दर्श और पूर्णमास। दर्श अन्न और पूर्णमास अन्न, अर्थात दर्श जो कि आहुति दी जाती है, पूर्णमास मतलब कि जिसको यज्ञ के बाद लोगों को अर्पित किया जाता है, अर्थात लोगों को भोजन कराना या फिर उसके माध्यम से जो भी सेवा बन सके वो करना। और अन्न जो पशुओं के लिए था, एक अन्न, उससे दुग्ध की उत्पत्ति हुई, दूध का, जिसके सहारे सारे प्राणी रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये अन्नों का वर्णन किया। देव अन्न का वर्णन कर दिया, फिर पशु को जो अन्न दिया उसका वर्णन कर दिया। अब 3 अन्न बच गए। सामान्य अन्न तो सबके लिए था, 2 देवताओं के अन्न हो गए, 1 पशु का अन्न हो गया। अब 3 अन्न बचे हैं जो उसके लिए खुद का अन्न है। तो अगला तीसरा मंत्र देखते हैं। चलिए अनम्यूट कर लीजिए पढ़ने के लिए। त्रण्यात्मने अकुरुतेति श्रीयात्मने अकुरुतेति मनोवाचं प्राणं मनोवाचं प्राणं तान्यात्मने अकुरुतान्यत्र मना तान्यात्मने कुरुतान्यत्र मना अभुवं अभुवं नादर्शं नादर्शं अन्यत्र मना अन्यत्र मना अभुवं अभुवं नाश्रौषमिति नाशोषमिति मनसा मनसा ह्येव पश्यति एव पश्यति मनसा शृणोति मनसा शृणोति कामः संकल्पो विचिकित्सा कामा संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिरधृतिः धृतिरधृतिः ह्रीर् धीर् धिः धी भारित्येतत्सर्वं भारित्येत सर्वं मन एव मन एव तस्मादपि तस्मादपि पृष्ठत पृष्ठत उपस्पृष्टो उपस्पृष्टो मनसा विजानाति मनसा विजानाति यः यः कश्च पश्य शब्दो वागेव शब्दो वागेव
वागेव सहसा सहसा ह्यन्तमायत ऐसा ही न यन्तमायत ऐसा हीना प्राणो अपानो व्यानः उदानः समानो अन प्राणो अपानो व्यान उदानः समानो वनः एत्येतत् सर्वं इत्येतत् सर्वं प्राण प्राण एवैतन्मयो एवैतन्मयो वा वा अयमात्मा अयमात्मा वाङ्मयो वाङ्मयो मनोमयः मनोमयः प्राणमयः। प्राणमयः। तो अब देखते हैं कि जो तीन अन्न अपने लिए रखे थे तो उन तीन अन्नों से क्या कर रहे हैं। तो अपने लिए रखने का मतलब क्या है? इस आत्मा का अन्न, यह आत्म तत्व ही परमात्मा है, इससे अलग उससे अलग तो है नहीं। तो इस आत्म तत्व के लिए ही तीनों अन्न हैं। तो वो तीन अन्न किसके लिए हैं? तो बता रहे हैं कि तीन अन्न उसने अर्थात उस ब्रह्म ने जो अपने लिए बनाए वो किसके लिए है? मन, वाणी और प्राण, इन तीनों के लिए। वो तीनों अन्न मन, वाणी और प्राण के लिए है। इन तीन अन्नों को उस आत्म तत्व ने इनके लिए बनाए हैं, मन, वाणी और प्राण के लिए। तो फिर बोल रहे हैं कि तान्यात्मने अकुरुतान यत्रामना अभूवम ना दर्शमन्यत्रामना अभूवम ना श्रोत्रमिति मनसा ही सपश्यति मनसा शृणोति। तो इन तीन अन्नों के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि मन, वाणी और प्राण इन तीन अन्नों के माध्यम से काम करते हैं। बोल रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति देखता है या सुनता है तो किसकी सहायता से देखता है, सुनता है, सूंघता है? तो उसमें किसका सहयोग लेता है? मन का। मन वहाँ उपस्थित है तभी वो देख पाता है, नहीं तो देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, सूंघते हुए भी नहीं सूंघता। तो सब कुछ मन की वजह से होता है, क्योंकि वो एक अन्न मन के माध्यम से कार्य करता है। अन्न एक समझाने का माध्यम बनाए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मन के द्वारा ही ये इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृतिर ही धी भी रित्ये तत्सर्वम मन एव। और क्या क्या होता है मन के द्वारा? काम अर्थात कामनाएं, संकल्प, दृढ़ निष्ठा अर्थात किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा, संशय, विचिकित्सा जो बोले हैं जिसमें भ्रम उत्पन्न हो जाना कि ये सही है कि नहीं है, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, धैर्य या धारण करने की शक्ति, अधृति, अधैर्यता, लज्जा, बुद्धि, भय, यह सब कुछ किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा। और वो मन अन्न का भक्षण करता है अर्थात अन्न के द्वारा संचालित होता है। जो तीन अन्न उन्होंने अपने लिए रखे थे उसमें से एक मन के लिए, एक वाणी के लिए, एक प्राण के लिए। अब आते हैं वाणी पे। यह कच्च शब्दो वागेव सहसा शंतमायत ऐसा ही न। तो बोल रहे हैं कि वह जो वाणी है
वही क्या है कि अंत तक पहुंचती है। अंत तक पहुंचती है कहने का मतलब यह कंच शब्दों वागेव शेषा ह्य अंत मायत ऐसा ही न। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, मन के द्वारा संयुक्त होकर के इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, वो वाणी के माध्यम से प्रकट होता है, वाणी के माध्यम से बोला जाता है। ये दूसरे अन्न की प्रतिष्ठा हो गई। अब तीसरा अन्न की प्रतिष्ठा प्राण है। प्राणो अपानो व्यान उदान समानो अन इत्येतत् सर्वं प्राण एव तन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो मनोमयः प्राणमयः। तो बोल रहे हैं कि जो तीसरा अन्न है, तीसरे अन्न की प्रतिष्ठा प्राण से होती है। अब जो प्राण है, प्राण की बात कर रहे हैं, तो प्राण क्या है? प्राण अपान व्यान उदान समान अन इत्येतत् सर्व प्राण एव तेन्मयो। ये सब सारे जो पांच भागों में विभाजित हैं, ये सब के सब प्राण ही हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 भागों में विभाजित होकर के पूरे शरीर को जो धारण करते हैं, ये सब के सब प्राण ही हैं। जिस पे यह आत्म तत्व निर्भर करता है, अर्थात जिनके होने से वो होता हुआ जाना जाता है और जिनके न होने से न होता हुआ जाना जाता है। तो ये प्राण की प्रतिष्ठा है, प्राण रूपी अन्न की प्रतिष्ठा है। अब बोलते हैं कि वा अयम आत्मा वांगमयो मनोमय प्राणमय। तो इस प्रकार से यह आत्मा अर्थात आत्म तत्व कैसा है? मनोमय है, वांगमय है और प्राणमय है। अर्थात मन से युक्त है, प्राण से युक्त है, मन से युक्त है, वाणी से युक्त है और प्राण से युक्त है। ठीक। तो जो अपने लिए ब्रह्म ने 3 अन्न रखे थे, उसकी विशेषता बताइए। 3 अन्न किस लिए रखे थे? ऐसा आत्म तत्व जो कि 3 चीजों से युक्त है, मन वाणी और प्राण से, उनकी प्रतिष्ठा के लिए मीन्स वो 3 अन्न उनके भोजन है, जिसमें ये सारी इंद्रियां मन से युक्त होती हैं। तो ये अपने अपने कार्य करती हैं, मन से युक्त नहीं होती तो नहीं काम करती, मीन्स काम होते हुए भी न होने जैसा होता है। तो और उससे और क्या क्या होता है? कामनाएं होती हैं, संकल्प होता है, संशय होता है, श्रद्धा अश्रद्धा, धृति अधृति, लज्जा बुद्धि भय, ये सब कुछ मन के द्वारा संचालित होते हैं। और वो जो सब कुछ ग्रहण करता है, वो वाणी द्वारा प्रकट होता है। और तीसरा जो अन्न की प्रतिष्ठा है, वो प्राण है। ये प्राण जो है 5 भाग में विभाजित होकर के शरीर को धारण करता है, जिसके होने से आत्मा होता हुआ और जिनके न होने से आत्मा न होता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से वह आत्म तत्व तीन जो भाग हैं इस शरीर के, उनसे संयुक्त है। मन, वह आत्म तत्व क्या है? मनोमय है, वांगमय है और प्राणमय है। अर्थात इनके होने से वो होता हुआ माना जाता है, न होने से न होता हुआ माना जाएगा। आगे बढ़ें, कुछ पूछना है? ये जो मन वाणी प्राण, हाँ। इनके लिए 3 अन्न है, तो ये 3 अन्न किसके लिए, कौन सा है? एक मन के लिए, एक प्राण के लिए और एक वाणी के लिए। वो 3 अन्न के नाम क्या है? कौन सा अन्न किसके लिए? नहीं, नाम का अन्न तो कहीं अन्न का नाम तो कहीं नहीं बताया है। अन्न का नाम केवल वो देव के लिए बताया, वो भी नाम नहीं है, वो तो उसका जो कार्य है वही बता रहे हैं। अन्न का कहीं पे नाम नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं अगला मंत्र।
त्रयो लोका एत एव वागे वायम। त्रयोलोका त्रयोलोका एक एव भागे वयम। लोको लोको मनो अंतरिक्ष लोकः। मनो अंतरिक्ष लोकः। प्राणो असौ लोकः। प्राणो असौ लोकः। तो अब ये जो आगे 3-4 मंत्र और बोलेंगे, तो ये जो 3 अन्न अभी बताए थे पिछले मंत्र में, तो उनकी वास्तविक प्रतिष्ठा बताई कि किसके किसके साथ हैं। अब जो आगे बताएंगे उन 3 अन्न के बारे में ही बताएंगे, लेकिन वो एक प्रकार से उनका बड़प्पन, प्रतिष्ठा में उनका गुणगान करना, इस भाव से बताएंगे। मीन्स जो जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, जो जो श्रेष्ठ चीजें हैं प्रकृति में, उनके नाम के साथ उसको जोड़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कर बोल रहे हैं। त्रयो लोका एत वागे वाय। एक प्रकार से क्या करना हुआ कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजों के साथ उसको कनेक्ट करके उसको और प्रतिष्ठित करना। त्रयो लोका एत एव वागे वाय लोको मनो अंतरिक्ष लोका प्राणो असौ लोकः। तो अलग अलग प्रकृति के अवयवों से, अलग अलग जगहों से उनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो उनको 3 लोकों से जोड़ रहे हैं। वाणी क्या है? पृथ्वी लोक है। वाणी को कनेक्ट कर दिया पृथ्वी लोक से। मन अंतरिक्ष लोक है। मन चूंकि विचरण करता है इधर उधर, तो उसको अंतरिक्ष, अंतरिक्ष पूरा फैला हुआ है तो इससे उसको अंतरिक्ष से जोड़ दिया। और प्राण, प्राण जो है स्वर्ग लोक है, अर्थात उसको उच्च उच्च स्थान दे दिया, स्वर्ग का स्थान दे दिया। मीन्स 3 लोकों से इनको जोड़ा। वाणी पृथ्वी लोक, मन अंतरिक्ष लोक और प्राण स्वर्ग लोक। वैसे आगे त्रैविद्या से फिर जोड़ेंगे इन तीनों को। त्रयो वेदा एत एव वागे वर्मेदो। त्रयो वेदा एक एव भागे मनो यजुर्वेदः। मनो यजुर्वेदः। प्राणः सामवेदः। प्राणः सामवेदः। तो बोल रहे हैं कि त्रयो वेदा एत एव वागे वर्गवेदो। वागे व ऋग्वेदो मनो यजुर्वेदा प्राण सामवेद। तो ये तीनों जो अन्न हैं, ये तीनों अन्न 3 वेद हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। एक अन्न की प्रतिष्ठा ऋग्वेद से है, दूसरे अन्न की प्रतिष्ठा यजुर्वेद से है, और तीसरे अन्न की प्रतिष्ठा सामवेद से है। अर्थात वाणी की प्रतिष्ठा ऋग्वेद से, मन की प्रतिष्ठा यजुर्वेद से, प्राण की प्रतिष्ठा सामवेद से। इस प्रकार से उन्होंने करेक्ट किया है। जबकि एक्चुअल में केवल एक एक वेद से इनका कनेक्शन नहीं बैठता, उसकी प्रतिष्ठा के लिए ऐसे बोल रहे हैं। नहीं तो ऐसे वास्तविक प्रतिष्ठा बनाई जाए, कनेक्शन बनाया जाए, तो वाणी की प्रतिष्ठा तो सामवेद से होगी, क्योंकि वो सामगान करता है, उच्च गान करता है। बट जो जितना प्रभाव वाला है उस हिसाब से उसको कनेक्ट किए हैं। वाणी को ऋग्वेद से कनेक्ट किए हैं, मन को यजुर्वेद से, और प्राण जो कि सबसे उच्च प्रतिष्ठा वाला है उसको सामवेद से किए हैं। अब आगे देखते हैं। देवा पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा। देवा पितरो मनुष्या एक एव भागे देवा। मना पितरः प्राणो मनुष्या। मना पितरा प्राणो मनुष्या। तो अब इस मंत्र में जोड़ रहे हैं देवा पितरो मनुष्या एता एव वागेव। देवा मनः, पितरः प्राणो मनुष्या। तो बोल रहे हैं कि देवता, पितृगण और मनुष्य, अर्थात
ये 3 प्रकार की भोग योनियां, देवता, पितृगण अर्थात देवलोक, पितृलोक और मनुष्यलोक, इन तीनों से कनेक्ट किए हैं किसको? वाणी, मन और प्राण को। तो बोल रहे हैं कि वाणी ही देवता है, मन पितृगण है अर्थात जो पितर हैं वो मन है, और प्राण जो है खुद ये मनुष्य है, मीन्स जिस लेवल पे है, जिस स्तर पे है वो प्राण है। ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। वाणी को देवता बना दिए, मन को पितर, पितृगण और प्राण को मनुष्य अर्थात जिस योनि में है वो। आगे और क्या कनेक्शन बिठा रहे हैं देखते हैं। पिता माता प्रजयत एव मन एव, पिता माता प्रजेत एव मन एव पिता वांगमता प्राणा प्रजा, पिता वांगमता प्राणा प्रजा, पिता माता प्रजयत एव मन एव पिता वांगमता प्राण प्रजा। अब इसमें पिता माता और प्रजा इन तीनों से कनेक्शन कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मन एव पिता वाग्दाता प्राण प्रजा। तो मन पिता है, वाणी माता है, वांग माता, प्राण प्रजा और प्राण ही प्रजा है। ये जो वांग माता लिखा हुआ है, तो ऐसे शब्द संस्कृत में बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे गंगा भी लिखा होता है तो ङ के नीचे ग लिखा होता है, ऐसा देखा है ना आपने। जबकि हिंदी में कम मिलते हैं, ऐसा क्यों? हिंदी में बहुत साहित्यिक जो लिखेगा तब लिखेगा, नहीं तो इसकी जगह पे बिंदी लग जाता है। यही हिंदी में होता तो क्या लगता? वांग मता मीन्स वा के ऊपर बिंदी लग जाता और माता लिख देते उसके आगे। ऐसा क्यों होता है इसमें? एक्सप्लेन कीजिए, किसी को पता है? ये व्याकरण का रूल है, ग्रामर का रूल है। तो जो हमारी हिंदी बनी है उस ग्रामर को सिंप्लीफाइड कर दिया गया है ताकि आसानी से काम चल सके। वरना इसका रूल ये है, जैसे ये वांग माता लिखा है तो नीचे म शब्द आया है, ऊपर अंगा आया है, तो इसकी जगह पे बिंदी इसलिए नहीं लगा है कि जब कोई शब्द आधा होता है और उसके पीछे व्यंजन आता है, रूल है, व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट आता है, तो वो ऐसे ही पैर में लिखा जाएगा, मीन्स वो दिखना चाहिए, लेटर दिखना चाहिए। और जब उसके पीछे स्वर आएगा तो वो लेटर दिखेगा नहीं, उसकी जगह पे बिंदी लगा दिया जाएगा। बट वो संस्कृत में ही फॉलो होता है, हिंदी में नॉर्मली फॉलो नहीं होता। हाँ, और एक रूल है, जैसे इधर देखिए विज्ञातम आया है, विज्ञातम, अगर ये विज्ञातम जो है ये आधा म, पीछे आधा म आ रहा है और ये अंत में आ रहा है, तो इसलिए इसकी जगह पे बिंदी से काम चल गया है। अगर वही आधा शब्द, आधा हाफ लेटर बीच में आता तो नहीं चलता। जैसे ये वाचस पद्रतपम आया है, तो ये यहाँ पे 3 लेटर आए हैं, द र त, और इन सबको नीचे ही दिखाया गया है। और ये पद्य में है, अगर गद्य में होता तो इनको जो बिंदी लगाया है उसको पीछे म लिखना पड़ेगा।
चलिए अभी हम मंत्र पढ़ते हैं। विज्ञातम विजिज्ञास्यम विज्ञातम विजिज्ञासम अविज्ञातमेत अविज्ञातमेव एव यत्किंच एव यत्किंच विज्ञातम विज्ञातम वाचस्तद्रुपम वाचस्तद्रुपम वाग्ही वाग्य विज्ञाता विज्ञाता वागेनम वागेनम तद्भूत्वा अवति। तद्भूत्वावति। तब देखिए इस मंत्र में क्या बोल रहे हैं, विज्ञातम विज्ञास्यामि मीन्स विशिष्ट ज्ञान की बात कर रहे हैं जो जाना जा चुका है। विज्ञास्याम विज्ञातमेत एव यत्किंच विज्ञातम वाचस्तद्रुपम वाग्ही विज्ञाता वागेन तद्भूत्वा अवति। जो कुछ जाना गया है और जो जानने योग्य है, विज्ञातम मीन्स जाना गया है, विजिज्ञास्यम और जो जानने योग्य है, विज्ञातमेत और अज्ञातमेत जो कि अज्ञात है, यत्किंचित यत्किंच विज्ञातम। तो वो जानने योग्य यह तीनों ही हैं। क्या क्या? वाचस्तद्रुपम वाग्ये विज्ञाता वागेन तद्भूत्वा अवति। इसमें वाणी का वर्णन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि वह वाणी रूप है, वाचस्तद्रूपम वाग्ही विज्ञाता वागेन तद्भूत्वा भवति। वाणी ही जानी हुई है और वाणी क्या करती है, ज्ञाता वागेन तद्भूत्वा मीन्स जो जानने वाला है उसके जानने में आकर के उसकी रक्षा करती है। वाणी जो है जानने में आकर के उसकी रक्षा करती है। कहने का तात्पर्य है कि जो मन के द्वारा प्रोसेसिंग होती है वो वाणी के द्वारा निःसृत होता है, बाहर आता है और उसके द्वारा ज्ञाता जो है जानकारी लेता है, अर्थात उसको ज्ञान होता है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब वो प्रोसेसिंग होगी तो जान ही गया, तो बट वो वाणी के माध्यम से ही जानता है। भले ही वो मुख से साउंड के साथ बोल कर ना जाने, अंदर तो वो आवाज आ रही है ना, अंदर वो आवाज बनकर ही उसको पता चल रहा है, भले ही वो ध्वनि न सुनाई दे बाहर किसी को। तो इसलिए वाणी ज्ञाता के विज्ञात होकर उसकी रक्षा करती है। अगला मंत्र देखते हैं। यत्किंच विजिज्ञास्यम यत्किंच विजिज्ञास्यम मनसस्तद्रुपम मनसस्तत्त्वं मनो हि विजिज्ञास्यम मनो हि विजिज्ञास्यं मन एनम मनेनं तद्भूत्वावति। तद्भूत्वावति। तो सेम पिछले टाइप का ही मंत्र है ये। यत्किंच विजिज्ञास्यम इतना सब में आएगा। पिछले वाला वाणी के लिए था, ये दूसरा मन के लिए है। तो फिर बोल रहे हैं जो जानने योग्य है, मनस्तद्रुपम मनो ही विजिज्ञास्य मन एनम तद्भूत्वा अवति। तो वह सब कुछ मन रूप है। पिछले में बोले थे सब कुछ वाणी रूप है, इसमें मन रूप है, क्योंकि वह जिससे जानने की इच्छा होनी चाहिए वह मन ही है। मन के द्वारा ही इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है, और मन ही किसी चीज को जना करके अर्थात ज्ञात करा करके उसकी अर्थात उस विशेष पार्टिकुलर प्राणी की रक्षा करता है। अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र प्राण के लिए आएगा। यत्किंच विज्ञातम प्राणस्य यत्किंचित् विज्ञातं प्राणस्य तद्रूपम प्राणो रूपं प्राणो
ह्यविज्ञातः अविज्ञातः प्राणेनं प्राणेनं तद्भूत्वा अवति। तद्भूत्वावति। तो बोल रहे हैं कि यत् किंच विज्ञातम, जो कुछ अविज्ञात अर्थात न जाना हुआ है, प्राणस्य तद्रूपम प्राणो ह्यविज्ञात प्राणेन तद्भूत्वावति, वह प्राण का रूप है। पहले बोल रहे थे जानने योग्य, यहाँ बोल रहे हैं कि अविज्ञात न जाना हुआ है, वह प्राण का रूप है, क्योंकि वो पता नहीं चलता। प्राण ही अविज्ञात है, और अविज्ञात होते हुए भी वो इसकी रक्षा करता है। जानने में नहीं आता फिर भी इस जीवात्मा की शरीरधारी की रक्षा करता है। अगला मंत्र देखते हैं। फिर से अलग अलग तत्वों से कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग अवयवों से। तस्यैवाच पृथ्वी शरीरम तस्यैवाचा पृथ्वी शरीरम ज्योति ज्योति रूपमयम रूपमयम् अग्निः अग्नि तद्यावत्येव तद्यावत्सेव वाक् वाक् तावती तावती पृथ्वी पृथ्वी तावानयमग्निः। तावानमयग्निः। तो बोल रहे हैं कि तस्यैवाच पृथ्वी शरीरम, उस वाणी का पृथ्वी ही शरीर है। वाणी को पृथ्वी से कनेक्ट किया था, तो वाणी को बोल रहे हैं कि पृथ्वी ही उस वाणी का शरीर है। ज्योति रूपम अयम अग्नि तद्यावत्येक वाक, तो यह ज्योति रूप जो अग्नि है, वाणी जो है पृथ्वी का शरीर है और वही ज्योति रूप अग्नि है। तो फिर बोल रहे हैं कि तद्यावत्येक वाक तावती पृथ्वी तावन अयम अग्नि। तो जितनी बड़ी वाणी है, मीन्स वाणी का जितना विस्तार होगा, जितना शब्द विस्तार होगा, उतनी ही बड़ी पृथ्वी है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वाणी मीन्स शब्द की गूंज जहाँ तक फैलती है वहाँ तक पृथ्वी का क्षेत्र है, और उतना ही अग्नि का क्षेत्र है। आगे बोलते हैं, अथ तस्य मनसोद्यौ अचेतस्य मनुष्योद्यो शरीरम शरीरम ज्योतिरूप मनसा ज्योतिरूप मनसा आदित्य आदित्य तद्यावदेव तस्यावदेव मनस्तावती मनस्तावती द्यौस्तावानसावादित्यस्तौ ज्योतिर्मानसवादित्यौ मिथुनम मिथुनं समयतां ततः समेतां ततः प्राणो अजायत प्राणो जायत स इन्द्रः सा इन्द्रः स एषो असपत्नो सा एषा असपत्नो द्वितीयो द्वितीयो वै वै सपत्नो नास्य सपत्नो नाश्य सपत्नो भवति। सपत्नो भवति। य एवं वेद, या एवं वेद, जो इस प्रकार से जानता है, इस रहस्य को जानता है। सपत्न की बात कर रहे हैं। सपत्न सपत्न 2 बार आया है, 2 बार नहीं 3 बार आया। सपत्न मतलब एक दिन हमने इसी उपनिषद में भी देखा था सपत्न, नट सपत्न देखा था, वो दूसरा देखा था क्या, भ्रातृज्य, भ्रातृज्य अर्थात भतीजा।
सपत्न एक जगह और आया था, जब पीछे उपनिषद पढ़ रहे थे उसमें आया था। तो सपत्न मतलब होता है सौत। जो पहले एक ही व्यक्ति की 2-3 पत्नियां होती थी, तो आपस में जो उनका टकराव चलता था, कोल्ड वार, तो इसलिए सपत्न शब्द आता है। अथैतस्य मनसोद्यौ शरीरम ज्योतिरूपम असावादित्यस तद्यावदेव मनस्तावती। मनसोद्यौ बोल रहे हैं कि इस मन का द्योलोक शरीर है। मीन्स द्योलोक है वो मन का शरीर है। द्योलोक बोले तो क्षितिज, एक प्रकार से स्वर्ग भी बोलते हैं। जो दूर मिलता हुआ कुछ दिखाई देता है, वहाँ पर कुछ है, ऐसा इस तरह से प्रतीत होता है। उसी को द्योलोक बोलते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में क्षितिज बोलते हैं। जैसे पृथ्वी और आकाश का मिलन दिखता है और ऐसा फील होता है कि वहाँ पे कुछ होगा। ज्योतिरूपम सावादित्यः, और आदित्य ज्योति रूप है। फिर बोल रहे हैं तद्यावदेव मनस्तावती द्यौ, जितना बड़ा मन है उतना ही बड़ा द्युलोक है। एक बार पृथ्वी से कनेक्ट किए थे, किसको कनेक्ट किए थे पृथ्वी से? वाणी को। अब मन को कनेक्ट कर रहे हैं किससे? द्युलोक से। वैसी ही भाषा बोलेंगे जैसे वाणी के बारे में बोले थे। फिर बोल रहे हैं कि आदित्यो मिथुनम समयताम तत प्राणो अजायत। तो बोल रहे हैं कि जितना बड़ा मन है उतना ही बड़ा द्युलोक है, उतना ही वह आदित्य है, उतना ही बड़ा आदित्य है। और फिर बोल रहे हैं आदित्य और अग्नि जब परस्पर मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, मिथुनम समयताम ततः प्राणो अजायत, जब मिथुन के द्वारा समेकित होते हैं तब क्या होता है? प्राणो अजायत, प्राण का जन्म होता है। कौन कौन मिलते हैं? तो आदित्य और अग्नि जब मिलते हैं, ऐसा इसमें बोल रहे हैं। आदित्य और अग्नि का जब मिलन होता है तो प्राण का जन्म होता है, प्राण उत्पन्न होता है। और बोल रहे हैं कि स इंद्र स एषो असपत्नो द्वितीयो वै सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद। तो वह जो प्राण, जो कि इंद्र है, प्राण को इन्होंने इंद्र बनाया। इंद्र बोलने का मतलब क्या है कि वो सबसे ऊंची प्रतिष्ठा है उसकी, प्राण की। और क्या बोल रहे हैं वो कि एसो असपत्नो, असपत्नो मीन्स उसके कोई सपत्न नहीं है, अर्थात उसके कोई शत्रु नहीं है, शत्रुहीन है। वै सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद। और बोल रहे हैं कि इंद्र का प्रतिपक्षी शत्रु संपन्न है, अर्थात जो प्राण से रहित है। अर्थात जब प्राण से रहित कब होता है? जब शत्रुओं से घिर जाता है। तो जो इस रहस्य को जानता है, जो इस रहस्य को जान लेता है, तो बोल रहे हैं कि नास्य सपत्नो, उसके भी कोई सपत्न अर्थात कोई शत्रु नहीं होते। पहले मन को बताए हैं, एक ऊपर वाले मंत्र में वाणी को बताए, वाणी को कनेक्ट किया उन्होंने पृथ्वी से और अग्नि से। तो पृथ्वी और अग्नि के मिलन से वहाँ पे क्या, वहाँ पे मिलन तो नहीं दिखाया है, ऐसे बताए हैं कि वाणी पृथ्वी का शरीर है और यही ज्योति स्वरूप अग्नि है। तो जितनी बड़ी वाणी है उतनी बड़ी पृथ्वी है, उतना ही
बड़ा अग्नि का क्षेत्र है। अब यहाँ पे मन को द्युलोक बताए हैं, और वही आदित्य रूप ज्योति, आदित्य जो है ज्योति स्वरूप है। जितना बड़ा मन है उतना ही बड़ा द्युलोक है, और उतना ही बड़ा ये आदित्य है। और जब आदित्य और अग्नि का मिलन होता है तो प्राण की उत्पत्ति होती है, प्राण उत्पन्न, प्राण पैदा होता है, और वो प्राण की प्रतिष्ठा इंद्र जैसी है। और जहाँ पे प्राण होता है, अर्थात प्राणवान का कोई शत्रु नहीं होता, और जिसके शत्रु होते हैं वो प्राण से प्राणित नहीं होता, अर्थात प्राण क्षीण होता है तो शत्रुओं की वृद्धि होती है। प्राण पुष्ट होता है तो शत्रु नहीं रहते। इस रहस्य को जो जानता है उसके भी शत्रु नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ें। तेरह नंबर। अथैतस्य प्राणस्य आपः अथैतस्य प्राणस्य शरीरं शरीरं ज्योतिरूपमसौ ज्योतिरूपमसौ चन्द्रः चन्द्रः तद्यावानेव सत्यावानेव प्राणस्तावत्य प्रास्तावस्य आपस्तावानसौ चन्द्रः आपस्तावनसौ चन्द्रः त एते तायते सर्व एव समाः सर्वे समाः सर्वे अनन्ताः सर्वे अनन्ताः स यो सायो एतानन्तवत चेतानन्तवता उपास्ते अन्तवन्तम् उपास्ते अन्तवन्तम् सालोकं सालोकं जयत्यथ जयत्तथा यो यो हैतानन्तान् चेतानन्तान् उपास्ते अनन्तम् उपास्ते अनन्तं सालोकं जयति। सालोकं जयति। तो इस मंत्र को देखते हैं, बहुत बार अनंत 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 आया है। देखते हैं क्या अनंत है। अथैतस्य प्राणस्यापः शरीरं ज्योतिरूपमसौ चन्द्रस्तद्यावानेव प्राणस्तावत् आपस्तावानसौ चन्द्रः। तब यहाँ पे फिर से कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अथैतस्य प्राणस्यापः शरीरम, इस प्राण का शरीर जो है वो जल है। प्राण का शरीर जल है। फिर बोले ज्योति रूपम असौ चंद्र, और चंद्रमा जो है ज्योति है, चंद्रमा ज्योति रूप में है। तद्यावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसौ चंद्रः। तो बोल रहे हैं कि जितना बड़ा प्राण है, जितना मीन्स क्षेत्र प्राण ग्रहण करता है उतना ही जल है, मीन्स जल भी उतना ही क्षेत्र ग्रहण करता है, और उतना ही चंद्रमा, चंद्रमा उतना ही विस्तारित है। चंद्रमा उतना ही विस्तारित करने का बोलने का मतलब क्या है कि चंद्रमा की किरणें उतना ही ज़्यादा फैलती हैं जितना दूर में प्राण का क्षेत्र है। प्राण का मतलब जीवन शक्ति, उतना ही जल का क्षेत्र है, उतना ही चंद्रमा का उसकी रोशनी, उसके प्रकाश का है। तो बोल रहे हैं कि ताएते सर्व एव समा सर्वे अनंता, ये सब के सब क्या है, समान है, और समान होते हुए ये क्या है, सबके सब अनंत है। स यो हैतानन्तवत् उपास्ते अंतवंतम सालोकम जयत्यथ। तो बोल रहे हैं
स यो हैता अंतवत, जो इनको अंतवत मीन्स अंत वाला समझकर उपासना करता है, उपासते उपासते अंतवंतम सलोकम जयत्यथ। तो जो इनको अंतशील मीन्स अंत से युक्त समझकर उपासना करता है तो वह अंत वाले लोगों पर विजय प्राप्त करता है, अंत वाले लोगों को जीतता है। जयत्यथ मीन्स उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका अंत होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ मृत्यु होती है उन योनियों में जन्म लेता है। तो सारे योनियाँ जो है परिवर्तनशील मीन्स पुनरावर्ती हैं। तो जो इनको अंत वाला मानता है, प्राण को अंत वाला मानता है, तो उनका जन्म यहाँ पे मीन्स आवागमन लगा रहता है। और जो इन्हें अनंत समझकर उपासना करता है अर्थात तो वो ब्रह्म की शक्ति समझकर ब्रह्म भाव से भावित हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, यो हैता अनंत उपासते अनंतम सलोकम जयति, जो इसको अनंत समझ करके उस अनंत की उपासना करता है वह अनंत को जीत लेता है अर्थात अनंत हो जाता है। पहले क्या बता रहे हैं कि प्राण का शरीर जल है और वो चंद्रमा की ज्योति रूप है। तो जितना बड़ा प्राण का क्षेत्र है उतना ही क्षेत्र जल का हुआ, क्योंकि जल उसका शरीर है, और उतना ही क्षेत्र चंद्रमा की ज्योति कवर करेगी, उसको ग्रहण करेगी। फिर बोल रहे हैं कि वैसे ये समान है और समान होते हुए अनंत है। अनंत है भाव क्या है कि उस ब्रह्म की शक्ति से ही संचालित है, उस अनंत की शक्ति वाले हैं। जो कोई इन्हें अंत वाला जानता है अर्थात उनकी लिमिट के हिसाब से देखता है, तो वैसे ही वो लिमिट वाला हो जाता है अर्थात अंतशील लोगों को प्राप्त होता है। मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर पुनर्जन्म होता है। और जो इसको अनंत समझकर उपासना करते हैं अर्थात अनंत भाव से भावित होकर के उसके माध्यम से अनंत की उपासना करते हैं, वो अनंत को जीत लेते हैं अर्थात अनंत को प्राप्त हो जाते हैं, उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर? समझ आया नहीं, या ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं? चलिए अगला मंत्र देख लेते हैं। स एष संवत्सरः प्रजापतिः स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य रात्रया एव पंचदशा कला ध्रुवैवास्य षोडशी कला स रात्रिभिरेवा च पूर्यते अप च क्षीयते सो अमावास्यां रात्रिमेतया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभिदन्नुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मादेतां रात्रिं प्राणभृतः
प्राणम न विच्छिन्द्यादपि प्राणम न विच्छिन्द्यादपि कृकला कृकला असस्यैतस्या असस्यैतस्या एव देवताया एव देवताया अपचित्यै। अपचित्ते। तो वो जो 3 अन्न की बात करते हुए चले आ रहे हैं उसकी बात है। स एव संवत्सर प्रजापति षोडश कलस्तस्य रात्रय एव पंचदश कला ध्रुवैवास्य षोडशी कला। 16 कलाओं की यहाँ पे बात हो रही है। 16 कलाएं हमने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे वो 16 कलाएं नहीं है। ये 16 कलाएं कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं। वहाँ पे एक एक की काउंटिंग थी, यहाँ पे अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं संवत्सर। संवत्सर किसे बोलते हैं? साल। वो तीनों अन्न रूप जो हैं वह संवत्सर है। मीन्स साल में ही ये तीनों अन्न समाहित हैं, संवत्सर में समाहित हैं। अर्थात पूरे वर्ष में क्रियाकलाप होते हैं। सारे क्रियाकलाप जितने भी होते हैं वो वर्ष भर में होते हैं। तो वर्ष को एक तरह से देखें तो वो जीवनचर्या होती है। सभी ऋतुएं आती हैं, एक ही साल में पूर्ण हो जाती हैं। सारी ऋतुएं, सारे मौसम और अलग अलग तरह से सूर्य और चंद्र की कलाएं, अर्थात गर्मी बढ़ती है, घटती है, वर्षा होती है, ये सब होते हैं। महीने बदलते हैं। तो इस तरह से बोला है कि वो अन्न क्या है? संवत्सर है, जिसकी 16 कलाएं हैं। अब 16 कलाएं इसमें यहाँ पे सूर्य की नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे 16 कलाएं जो बता रहे हैं चंद्रमा के माध्यम से बताएंगे। तो संवत्सर जो साल होता है दोनों के माध्यम से चलता है, चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से। लेकिन हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी व्रत त्योहार आते हैं, वो किसके माध्यम से आते हैं? चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा की कलाओं पे। तो बोल रहे हैं कि जिसकी 16 कलाएं हैं उनकी रात्रियां ही 15 कला है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन की, जिसमें 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन कम होता है। उसमें तिथि 1-2 दिन घटती है। नॉर्मली 29 दिन के आसपास का चंद्रमा की कला होती है। तो एक पक्ष कोई 14 दिन का हो जाएगा, कोई 15 दिन का हो जाएगा, कभी 2 दिन भी कम हो जाता है। ऐसे गति के हिसाब से आगे पीछे हो जाता है, बट नॉर्मली 15-15 दिन माना जाता है। तो 15 कला, वो जो चंद्रमा की कलाएं हैं उसको लिया हुआ है। 15 रात्रियां जो हैं 15 कला हैं, और एक जो ध्रुव तारा स्थिर रहता है वह ध्रुव जो है 16वीं कला है। ठीक, 15 कला, एक कला, 16 कला। फिर बोल रहे हैं कि स रात्रिभिरेवा च पूर्यते च क्षीयते। तो वही क्या होता है कि पूरी तो होता है और फिर क्षीण होता है। अर्थात 2 पक्ष की बात कर रहे हैं। पूरी तो होना मतलब धीरे धीरे बढ़ना। शुक्ल पक्ष में वो बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है। शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है, कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है। सो अमावस्यां रात्रिमेतया षोडशया कलायां सर्वमिदं प्राणं हृदनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते। तो जब पूरी तरह से क्षीण हो जाता है तो उस रात को क्या होती है? अमावस्या की रात होती है, चंद्रमा नहीं होता। तो बोल रहे हैं कि और एक जो वो 15वें दिन की कला है अमावस्या, और एक जो है उसके साथ में ध्रुव तारा को कला माना गया है, ध्रुव को, जिसको कि स्थिर भी बताया जाता है, स्थिर है भी।
तो उस दिन बोल रहे हैं कि अमावस्या के दिन सब कुछ उसी में, अर्थात पूर्ण अंधकार की रात होती है, तो सारे प्राणी क्या होते हैं कि सभी कलाओं के साथ समाहित हो जाते हैं, अर्थात शांत हो जाते हैं, और उसके अगले दिन फिर प्रकट होते हैं शुक्ल प्रतिपदा को। तो उसको माध्यम बना के बोल रहे हैं कि तस्मादेताम रात्रिम प्राणभूत प्राणम न विच्छिन्द्यादपि कृकला सस्यैतस्या एव देवताया अपचित्यै। तो उस अमावस्या के रात्रि को प्राणी प्राण का विच्छेद न करे, अर्थात प्राण का विच्छेद न करे मतलब कि प्राण से मुक्त नहीं होना चाहिए, प्राण से संयुक्त रहना चाहिए। और दूसरे का माध्यम बता के बोल रहे हैं कि विच्छेद्यापि कृकला सस्य तस्या एव देवताया अपचित्यै। एक मिनट, प्राणम न विच्छेद्यादपि, प्राण से विच्छेद न करे, कृकला सस्य तस्या, कृकला सस्य तस्या यहाँ पे छिपकली के लिए आया है, एवं देवताया अपचित्यै। तो बोल रहे हैं कि यह जो प्राण रूपी देव है इसके साथ संयुक्त होना चाहिए, और उस दिन प्राण का विच्छेद नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी से प्राण का विच्छेद नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि छिपकली के अंग का भी विच्छेद नहीं करना चाहिए। इस तरह से एक एग्जाम्पल दिए हैं कि प्राण को कहीं से भी विच्छेदित न करें, संयुक्त करके रखें, क्योंकि प्राण का विच्छेद करने से शक्ति का नाश होता है, और अमावस्या के दिन और युक्त होकर रहना चाहिए, मीन्स डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 16 कलाओं के माध्यम से स्थिर रहने की बात किए हैं। दो तरह से, ये एक तरह से इनका बताने का माध्यम ये है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ऊर्जा की वृद्धि और ऊर्जा का ह्रास। जैसे जैसे शुक्ल पक्ष में कलाएं बढ़ती है तो ऊर्जा की वृद्धि होती जाती है, और कृष्ण पक्ष में उसका ह्रास होता जाता है। तो अमावस्या के दिन अपने आप को प्राण से युक्त रखना चाहिए, मीन्स थोड़ा विचारवान होकर के रहना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पे जो इतना कॉन्शियस नहीं होते हम लोग, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही इसको कई देशों में लाइक वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, अमेरिका है, उसमें इसको पहाड़ की तरह बना दिया है कि अब अमावस्या आ रही है, अब पूर्णिमा आ रही है, बहुत ब्रेन जो है अप डाउन होगा, एक दूसरे से ज़्यादा उलझना नहीं है। इस तरह से ज़बरदस्ती का अपने आप को उलझा रखे हैं, दिमाग उसी में लगा रहता है कि अब पूर्णिमा आने वाली है, अब अमावस्या आने वाली है। जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ उसको अच्छे भाव में देखा जाता है। जैसे उपवास करते हैं, उपवास रख के अपने आप को शांत कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही। कल हम 15वां मंत्र देखेंगे। किसी को कुछ पूछना है? जी नहीं योगी जी। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।